हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हरि ऋषिकेश पृथ्वीकेशी निषूदन। हे अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तात्पर्य वास्तव में भगवद गीता 17 अध्यायों में समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही परम जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुहा मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्याय में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेशाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। अंत के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों का और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। भगवद गीता के 3 खंड से यही यह प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र के रचयिता प्रणेता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसी की व्याख्या है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विषयों का अस्पृश्य अंतर जानने का इच्छुक है। ये है त्याग तथा संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश तथा केश निषूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश केश है समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय, और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतः वह कृष्ण को केश निषूदन कहकर संबोधित करता है। केश अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि वे उसके संशय रूपी असुर का वध करें। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तात्पर्य, कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए, यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों में उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ ऐसे यज्ञ हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हों उनको बंद करना चाहिए। परंतु आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञों का परित्याग करना उचित नहीं है। त्याज्यम दोषवदित्यके कर्म प्राहुम निषीद यज्ञदान तप कर्म न त्याजमिति चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए।
तात्पर्य वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशु वध की संस्तुति की गई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य श्रेणी को प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तित। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दूल, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तात्पर्य यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम है। यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, तो उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत यज्ञो दानम तपस्व पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को शुद्ध बनाते हैं। तात्पर्य योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म है। उदाहरणतः विवाह एक यज्ञ माना जाता है। यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास कर लिया है विवाह को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी परित्याग न करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। एतान्यपि तु कर्माणि संत्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों की किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए। यही मेरा अंतिम मत है। तात्पर्य यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं, उनका परित्याग करना चाहिए। जिन यज्ञों में मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हों, उनको कभी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण मानवी तक पहुंचा जा सके, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो, उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्ताम परिकीर्तित। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। तात्पर्य जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उनकी संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित तो परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की
कृष्ण भावनामृत में प्रगत करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। दुख में यत्कर्म कायकेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम नैव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्ट पर समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य, जो व्यक्ति की स्मरणामृत को प्राप्त है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर ऐसे कार्य कष्टप्रद हैं उन्हें त्यागे नहीं। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म फल त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियेत अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग शक्ति सात्विको मत। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगत तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। तात्पर्य, नियत कर्म इसी मनोभाव से किए जाने चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है वह न तो कारखाने से के कार्य से अपने को जोड़ता है न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है और जब उसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। न देष्ट्य कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेघावी छिन्न संशय। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी जो न तो अशुभ कर्म से घृणा करता है न शुभ कर्म से लिप्त होता है वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। तात्पर्य, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति या सतोगुणी व्यक्ति न तो किसी व्यक्ति से घृणा करता है न अपने शरीर को कष्ट देने वाले किसी बात से। वह उपयुक्त स्थान पर तथा उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य करता है। ऐसा व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। न ही देहभूता शक्यम त्युक्तम प्रमाणे शेषतः यशु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्याभिधीयते। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करता है और कर्म फलों को भोगता नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है वही वास्तविक त्यागी। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य हैं जो अपने अपने कार्यालयों कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी हैं और वे सन्यास में स्थित होते हैं। और यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। हरे कृष्ण।